गुड मॉर्निंग। टुडेज टॉपिक इज़ द पावर ऑफ द लेंस। और इसको कैसे समझेंगे तो देखो एक एक्टिविटीज़ हम आपके सामने कर रहे हैं। ये देखो ये स्ट्रिप है, ठीक है, दिस इज़ द वन स्ट्रिप और कह सकते हैं स्केल स्ट्रिप है, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि सपोज़ करो कि हमने इस पर सर्टेन एनर्जी वर्क किया, एनर्जी लगाएं और ये बैंड कर गया, ठीक है, और हमने और एनर्जी लगाई और बैंड कर गया। और एनर्जी लगाइए और ज़्यादा बैंड कर गया। दैट मीन्स एनर्जी पर यूनिट टाइम आप जो लगा रहे हैं दैट इज कॉल्ड द पावर। अब इसका मतलब आपने जो पावर लगाया इसके चलते स्केल और जो स्ट्रिप आपने लिया था वो बैंड किया। अब इसी बात को हम यहाँ भी समझ रहे हैं। देखो हमने यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाया हुआ है कि ये स्ट्रिप है और इस स्ट्रिप में हमने एनर्जी अप्लाई किया पर यूनिट टाइम। तो ये सर्टेन लेंथ, मान लो सपोज करो L1 लेंथ या H1 लेंथ हाइट आपने लिया H1 ये मूव किया, बैंड किया स्ट्रिप। दूसरे में देखिए हमने और ज़्यादा एनर्जी लगाया तो हमने क्या देखा कि ये H2 मूव किया। इसका हाइट अब यहाँ पे देख रहे हैं H1 और H2 को अगर कंपेयर करें तो H2 इज ग्रेटर देन H1। फिर और एनर्जी हमने लगाया पर यूनिट टाइम तो हम क्या देख रहे हैं कि यही स्ट्रिप H3 हाइट मोर हाइट क्या हुआ, बैंड कर गया। तो ऐसे में हम क्या ऑब्जर्व किए कि जितना हमने एनर्जी पर यूनिट टाइम लगाए उसके चलते क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट या बेंडिंग ऑफ द स्ट्रिप इंक्रीज कर रहा है। और तो कह सकते हैं, हम सब जानते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम इज द पावर। तो क्या कहेंगे यहाँ पर कि पावर किस जगह हमने ज़्यादा लगाया, तो सी में, जो स्ट्रिप सी आपने लिया यहाँ पर पावर हमने ज़्यादा यूज़ किया, बी में उसके कंपेरेटिवली कम और ए में सबसे कम पावर यूज़ किए। मीन्स पावर का मतलब क्या होता है, शक्ति। आपने शक्ति स्ट्रिप को मोड़ने के लिए कितना शक्ति आपने लगाया, कितना पावर आपने लगाया। अब इसको लेंस के केस में कैसे समझेंगे। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पावर P1 ले लो, यहाँ पावर P2 ले लो और यहाँ पावर P3 कर दिए। तो हम कह सकते हैं कि P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। यहाँ तक सभी को समझ में आया, ये हम लोग आसानी से समझे, ठीक है। और कह रहे हैं कि जितना आप डिस्प्लेस कर रहे हो, जितना बैंड कर रहे हो उतना पावर ज़्यादा है, ठीक है। अब इसी बात को हम लोग लेंस के केस में भी ले रहे हैं। तो लेंस के केस में क्या ले रहे हैं, दोनों लेंस हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। देखो यहाँ कन्वेक्स लेंस है, यहाँ कॉन्केव लेंस है। और इस दोनों लेंस में हम इसी बात को बताएंगे कि अगर बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करता है, रिफ्रैक्शन होगा फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस और टू दैट ऑफ द कॉन्केव लेंस, तो रे बैंड करेगा और वो बैंड कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग होगा। तो बेंडिंग ऑफ द बीम ऑफ द रेज इज द पावर ऑफ द लेंस। वही क्या होगा, पावर ऑफ द लेंस होगा। देखो तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ए बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। आपने अभी इस बात को समझा। अब देखो यहाँ हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस लेकर के और कॉन्केव। चलो पहले कॉन्वेक्स लेंस को देखते हैं। मान लो सपोज करो कि एक रे हमने यहाँ पर लिया और ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। रिफ्रैक्शन के बाद इट विल स्ट्राइक टू दैट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस एंड वेयर इट इज द फोकस। तो हम कह सकते हैं यहाँ से इसका फोकस हो गया F1 बिकम द फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ हो गया पहले केस में। अब देखो यहाँ कन्वेक्स का क्या है, थीन है, अब इससे मोर थिक है। और ऐसे में अगर हम दूसरे कॉन्वेक्स को लेते हैं और यहाँ देख रहे हैं कि पैरेलल रेज आपने लिया और इट विल आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बैंड मोर, इट कन्वर्जेज मोर, ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है। पहले को देखो ये कम कन्वर्ज कर रहा है, यहाँ देखो ये ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है। यहाँ पर हो गया F1, यहाँ कर दो, यहाँ F2 कर दिए सपोज करो। अब देखो यहाँ फोकल लेंथ कितना आया, तो F2 फोकल लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इन दोनों को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देखो फोकल लेंथ घट रहा है क्योंकि लेंस थिक है, मोर बैंडिंग हो रहा है। अब यहाँ पर भी लेते हैं थर्ड, मान लो हमने कंसीडर किया कॉन्वेक्स लेंस के केस में, थर्ड हम कंसीडर कर रहे हैं और थर्ड में भी पैरेलल रेज लिए और ये पैरेलल सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर दे रहा है, सबसे ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है। इट कन्वर्जेज मोर कंपेयर टू दैट ऑफ द अदर टू, इन दोनों से ज़्यादा ये कन्वर्ज कर रहा है टू दैट ऑफ द F3। सपोज करो यहाँ इसका नाम हमने F3 रख दिया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो आपने लिया या ऑप्टिकल सेंटर C1, C2,
C3, इस ऑप्टिकल सेंटर से जो दूरी आप ले रहे हो फोकल लेंथ, वो कितना हो गया ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ हो गया F3। तो हम क्या देख रहे हैं, इस रिलेशन को देखो तो हम समझ रहे हैं कि बेंडिंग एबिलिटी या कन्वर्जिंग एबिलिटी किस में ज़्यादा है, वो ज़्यादा। अब इसको और इसको कंपेयर करो तो क्या देख रहे हैं कि लाइट को या बीम ऑफ लाइट जो आपने लिया या रे हम कंसीडर करें तो ऐसे में क्या देख रहे हैं कि ये ज़्यादा बैंड कर रहा है, इसका मतलब ज़्यादा पावर है। ठीक है, तो यहाँ पर बेंडिंग एबिलिटी जो आपने लिया, एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ए बीम ऑफ लाइट इज द पावर ऑफ लेंस। अब इसी बात को हम यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि अगर हम कनकेव कंडीशन लेते हैं और यहाँ भी अगर हम पैरेलल रेज लेते हैं, दिस इज द पैरेलल रेज, ठीक है, और ये पैरेलल क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कौन सा लेंस लिए हैं, कनकेव लेंस लिए हैं, तो ये डाइवर्ज कर गया। अब इसको क्या करेंगे, पीछे आप बना दीजिए, ये वर्चुअल इमेज बन गया, वर्चुअल फोकस हो गया, वर्चुअल फोकस हो गया। F कह सकते हैं इसको, F'1 भी कर सकते हैं, F'1 कर दो, और इसका फोकल लेंथ आपने क्या लिया, F1 फोकल लेंथ लिए। ठीक है, इसी तरह अगर हम कनकेव का अदर केसेस भी देख ले, मान लो यहाँ पर आपने पैरेलल रेज लिया है और ये पैरेलल रेज आफ्टर क्या कर रहा है, रिफ्रैक्शन, इट अगेन बैंड, और ये बैंड करके इसको हम पीछे की ओर प्रोड्यूस कर दे, देखोगे, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हुआ पीछे की ओर प्रोड्यूस कर दिए, तो यहाँ पर देखो ये फोकस हो गया F2'। सपोज करो, नाम के लिए हम अलग अलग कर रहे हैं, F1 F2 कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये हो गया F2, दैट इज द फोकल लेंथ, फोकस हो गया F2', फोकस हो गया F1'। और थर्ड कंडीशन अगर हम लेते हैं तो हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये पैरेलल रेज है और ये पैरेलल रेज यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, और इसको पीछे फिर प्रोड्यूस किए, तो यहाँ भी वर्चुअल फोकस मिला, F'3 कर दो, और ये वैल्यू भी आ गया आपके पास F3, दैट इज द फोकल लेंथ। दोनों ही कंडीशन को फॉलो करो तो आप क्या देख रहे हो कि दैट एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज दोनों ही सामने आ रहा है, एंड दैट इज द पावर। उसी को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, पावर ऑफ द लेंस कहते हैं। कितना बैंड कर रहा है इसको आप एक्टिविटीज से भी देखें, और अब इसी को कह सकते हैं यहाँ पर कि इसका पावर आपने P1 लिया, यहाँ पावर इस लेंस का P2 लिए, इस लेंस का P3 लिए, ठीक है, P3 कंसिडर किए, मान लो P3। अब ऐसे में हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बैंडिंग कौन कर रहा है, तो P3 कर रहा है। बैंडिंग सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, चाहे कन्वर्ज हो या डाइवर्ज हो, यहाँ पर भी देखो सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, तो इसका भी अब हम ले सकते हैं पावर P1, यहाँ P2 और यहाँ P3 कह सकते हैं। दोनों ही कंडीशन पे कि P3 इज ग्रेटर देन P1, P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। और इसको हम देखें तो क्या ऑब्जर्व किए, हमने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे पावर इंक्रीज कर रहा है फोकल लेंथ डिक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स एक रिलेशन आ गया, या कह सकते हैं कि मैथमेटिकल रिलेशन भी आ गया, क्या कि पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होगा। तो ये भी आप, और इसके हिसाब से हम लोग मैथमेटिकल रिलेशन के हिसाब से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात अभी हम लोग क्या समझे कि पावर क्या होता है, दैट पावर इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ए बीम ऑफ लाइट इज द पावर, और इसको एक्टिविटी के द्वारा भी हम लोग समझे। ठीक है, तो लेंस कितना रे को बैंड करता है, आइदर कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है, वही उसके पावर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इतना बात हम लोग यहाँ समझे। और साथ में क्या देख रहे हैं कि दैट फोकल लेंथ इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो पावर जिसका ज़्यादा है उसका फोकल लेंथ कम है, तो ये रेसिप्रोकल कंडीशन हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि पावर ऑफ द लेंस is the reciprocal of the focal length। ठीक है, पावर क्या है,
पावर इज द लेंस, पावर ऑफ द लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। जो आप दोनों ही कंडीशन पे मीन्स कन्वेक्स में भी देख रहे हो और कॉन्केव में भी देख रहे हो, जितना पावर इंक्रीज करेगा फोकल लेंथ डिक्रीज करेगा, और यही आपका मैथमेटिकल रिलेशन भी बन गया। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू 1/f, किस में? इन मीटर, मीटर में। और इसी को फिर आप आगे लिख सकते हो, मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दैट पावर इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज, कह सकते हैं पावर इज इक्वल टू 100 बाय द फोकल लेंथ, किस में? इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकल रिलेशन भी आ गया। और क्या देख रहे हैं कि अब पावर क्या है? फिजिकल रिलेशन है, जिसका यूनिट क्या होगा? डायोप्टर होगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन है डायोप्टर कब होगा? जब फोकल लेंथ 1 मीटर के इक्विवेलेंट होगा। मीन्स कह सकते हैं कि द फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर रिप्रेजेंट द 1 डायोप्टर। ठीक है, तो पावर का को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो ऐसा यूनिट, यूनिट ऑफ पावर इज द पावर ऑफ द लेंस, कर दो पावर ऑफ द लेंस इज द डायोप्टर, डायोप्टर। लेकिन कंडीशन है इफ, क्या कंडीशन है? इफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर। फोकल लेंथ आप कितना ले रहे हैं? 1 मीटर का ले रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? डायोप्टर को डायोप्टर कहेंगे, जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं दैट इज द कैपिटल डी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पावर। अब इसमें बोल रहे हैं 10 1 डायोप्टर को डिफाइन आप कैसे किए? तो डिफिनेशन तो आपके सामने है कि फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर रिप्रेजेंट द 1 डायोप्टर। लिख सकते हैं दस द पावर ऑफ द लेंस इज 1 डायोप्टर if 1 मीटर फोकल लेंथ, या कह सकते हैं इफ फोकल लेंथ इज 1 मीटर। तो फोकल लेंथ 1 मीटर का रहेगा, तो आप उसको 1 डायोप्टर, दैट इज द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंस कहेंगे। ठीक है, तो ये बात हमने जाना। एक और बात कि पावर पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होगा, दैट मीन्स कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर भी थोड़ा साइन कन्वेंशन को देखते हैं। और देखते क्या है, अगर आप यहाँ पे देखो, अगर कन्वेक्स का कंडीशन लेते हो तो फोकस रियल है। जब फोकस रियल है इट मीन्स इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव है। लेकिन कॉन्केव लेंस अगर हम कंसिडर करते हैं तो ऐसे में साइन कन्वेंशन देखो तो फोकल लेंथ आपका क्या है? निगेटिव है ना। यहाँ पर भी निगेटिव हो गया, यहाँ पर भी निगेटिव हो गया। क्या रिप्रेजेंट किए कि इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में साइन कन्वेंशन निगेटिव होता है। एलोंग द इंसिडेंट रे, अगर आप इंसिडेंट रे के एलोंग में देख रहे हैं तो साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होगा। और ये आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है आपका? पॉजिटिव साइन कन्वेंशन ले रहे हैं, एंड दैट इज द F1, F2, F3, these are the focal length। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पावर इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड पावर इज निगेटिव फॉर कॉन्केव लेंस। देखो अब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं पावर इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड पावर इज निगेटिव फॉर कॉन्केव लेंस। इस बात को आप नोटिस कर रहे हो क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में जब हम पावर के बारे में बात करते हैं तो आप F को, फोकस को पॉजिटिव लेते हो, लेकिन जब कॉन्केव के बारे में बात करते हैं तो फोकल लेंथ आपका निगेटिव है, इसलिए पावर भी निगेटिव है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फॉर कॉन्केव, फोकल लेंथ इज निगेटिव। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं दैट इज -f। इसलिए पावर क्या हो गया? निगेटिव हो गया फॉर कॉन्केव के केस में। ठीक है,
तो ये बात आप यहाँ पे नोटिस किए। अब इसको एक और तरीका से समझ सकते हैं, क्या है आपका लेंस मेकर फार्मूला। तो लेंस मेकर फार्मूला से भी देखो तो हम लोग बता सकते हैं कि पावर पॉजिटिव कब है और पावर निगेटिव कब होगा। तो देखो मान लो हमने यहाँ पे लिया है फ्रॉम द लेंस मेकर फार्मूला, फ्रॉम द लेंस मेकर फॉर्मूला, और किसके लिए, तो आप पहले ले रहे हैं कॉन्वेक्स के केस में, कॉन्वेक्स केस में पहले ले रहे हैं। तो पावर को आप रिप्रेजेंट करते हो, पावर इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, और यहाँ हो गया 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला, लेंस मेकर फार्मूला है। लेकिन अब जब हम इसको कंसीडर करेंगे तो मान लो सपोज करो कि यहीं पर हम समझ रहे हैं, इसी लेंस को लेते हैं, सपोज करो कि हमने थर्ड लेंस को लिया है और थर्ड लेंस में हम इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ स्ट्राइक किया, यहाँ पहला बनाया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ बना, तो ये आपका R हो गया एंड दैट इज़ द R क्या है, पॉजिटिव है। C तक यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आपने लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और ये जो आपको मिला दैट इज़ द R1 और ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से बैंड किया ये रे और यहाँ पर भी आपने एक रिलेशन बनाया और यहाँ पर आप लिख दिए इसको माइनस R2, ठीक है, ये माइनस हो गया R2 माइनस हो गया, ठीक है। और तब जाकर के रे कहीं पर स्ट्राइक किया, दैट इज़ द इमेज, ये आप पहले से बनाए हैं, ठीक है, दैट इज़ द इमेज का फॉर्मेशन हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो ये रिलेशन कहीं और आकर के I रिप्रेजेंट करता। अभी हम इसको हटा दे रहे हैं, ये I' या I1 का रिप्रेजेंट करता, I1। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया फॉर द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हमको क्या देखना है कि R1 और R1 पॉजिटिव है और R2 निगेटिव है। तो अगर हम इसको मैथमेटिकल रिलेशन में डालते हैं और जब हम कैलकुलेशन में डालते हैं तो ऐसे में R1 को तो हम पॉजिटिव लेंगे, दैट इज़ द म्यू माइनस 1, और यहाँ पर हो गया 1/r1 पॉजिटिव। लेकिन जब हम निगेटिव को R2 को निगेटिव कंसिडर कर रहे हैं तो -1/-R2, क्या ऑब्जर्व किए, ये माइनस माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू माइनस 1 एंड दैट इज द 1/r1 प्लस 1/r2। जब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं उस समय तो हमको पावर क्या मिल रहा है, पॉजिटिव पावर मिल रहा है। पावर कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। सो आपने यहाँ पे साइन कन्वेंशन के हिसाब से लेंस मेकर फार्मूला के हिसाब से समझा, ठीक है। ये भी एक कंडीशन बन गया कि पावर पॉजिटिव कब होगा, जब वो कॉन्वेक्स लेंस से पास करेगा रे। जब पावर आप कन्वेक्स लेंस कंसीडर करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। रे कहाँ से मूव कर रहा है, तो कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट कर रहा है। लेकिन जब हम कॉन्केव लेंस में आ जाते हैं तो यहाँ देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर हम यहाँ बात करते हैं दोनों ही कंडीशन पे, यहाँ पे अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाइए और आगे चल करके फिर बनाएंगे तो वहाँ पर एक निगेटिव होगा, पहला R1 निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ हम लिख दे रहे हैं फॉर कॉन्केव के केस में पावर क्या हो गया, पावर इज इक्वल टू 1/f और 1/f इज इक्वल टू यहाँ हो गया म्यू माइनस 1 दैट इज इनटू, अब यहाँ पर ले रहे हैं तो ये R1 क्या हो जाएगा, पहला R1 दैट इज द निगेटिव, सो R1 हो गया निगेटिव माइनस R2 पॉजिटिव हो गया, तो R2 पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किए कि रिजल्ट आपका क्या बन रहा है, निगेटिव बन रहा है। तो पावर निगेटिव कब होगा, जब आप कॉन्केव कंडीशन लेंगे, और जब आप कॉन्वेक्स लेते हैं तो पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इसी बात को आपने यहाँ पे समझा, दोनों ही तरीका से समझे, फोकल लेंथ को भी कंसीडर करके और रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी कंसीडर करके समझे, ठीक है। तो ये था तुम्हारा विद द हेल्प ऑफ लेंस मेकर फार्मूला। अब देखो एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं रिगार्डिंग द पावर। क्या है प्रॉब्लम, यहाँ है, दिस इज द क्वेश्चन 1 या क्वेश्चन कह सकते हैं। कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इक्यू कॉन्वेक्स लेंस। कैसा है, इक्यू कॉन्वेक्स लेंस है, हैविंग रेडियाई ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.6,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इक्यू कॉन्वेक्स लेंस हैविंग रेडियाई ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर। अब देखो, अभी आपने लेंस मेकर फार्मूला से पावर को कंसीडर किया, तो हम यहां पर लिख भी सकते हैं। और कैसा आपका लेंस है, तो इक्यू कॉन्वेक्स लेंस है, जो आप यहां पे कंसीडर किए थे इक्यू कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो इक्यू कॉन्वेक्स लेंस में R1 क्या है, तो R1 आपका पॉजिटिव है और R2 क्या है, निगेटिव है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सबसे पहला बात तो हम यहाँ पर लेंस फार्मूला लिख दिए पावर निकालने के लिए, दैट पावर इज इक्वल टू 1/f म्यू माइनस 1 एंड हियर इट इज द 1/R1 माइनस 1/R2। और इसी जगह पे लिख रहे हैं R1 क्या है, प्लस 10 सेंटीमीटर। इक्वी कॉन्वेक्स आपने कंसीडर किया, ये ध्यान में रखना, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, मीन्स कॉन्वेक्स लेंस का दोनों कर्वेचर बराबर है, देन इट इज टर्म्ड एज द इक्वी कॉन्वेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर और R2 का वैल्यू कितना हो गया, R2 इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर। अब इस फार्मूला में जो पावर का फार्मूला आपने लेंस मेकर फार्मूला से लिए हैं, उसमें हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये रिलेशन कितना हो गया, ये सॉल्यूशन आपने बनाया यहाँ पर 1/f, ठीक है, दैट इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1.6, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आपने लिया है 1.6, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द 1.6 माइनस 1 और यहाँ हो गया 1/R1। तो R1 का वैल्यू आप क्या लिखे, 10 सेंटीमीटर माइनस, और यहाँ कितना हो गया 1/-10 सेंटीमीटर। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो पावर कितना हो गया, 1/f इज इक्वल टू 1.6 माइनस 1 और इधर हो गया 1/10 प्लस 1/10। अब देखो सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से पावर आपने निकाला 0.6 यहाँ पर इनटू, अब इसमें एलसीएम ले लिए तो 1/5 हो गया। ठीक है, तो ऐसे में ये वैल्यू कितना हो गया, तो 0.6/5। और अब पावर को हमको किस में कन्वर्ट करना है, ये तो फोकल लेंथ आपने निकाला, सो पावर इन सेंटीमीटर दैट इज 100/f इज इक्वल टू, या यहाँ पर अभी आप इसको छोड़ दो, फोकस के साथ ही देख रहे हैं, तो ये फोकल 1/f का रिलेशन आपको मिल गया। और पावर इज इक्वल टू 1/f, 100 इतना ले लिए, तो 100 इंटू 0.6/5 और इसको सॉल्व किए तो पावर हमको मिल गया +12 डायप्टर। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन भी आपने यहाँ पे किया, एक प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं ये भी जाने। तो ये था ऑल अबाउट द पावर। अब देखो एक छोटी सी बात और हम यहाँ पे करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि मान लो सपोज करो कि क्या क्या आप ऑब्जर्व किए यहाँ पर, यहाँ ऑब्जर्व किए कि अगर स्मॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर है और स्मॉल फोकल लेंथ है तो पावर लार्ज होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉर स्मॉल, यहाँ पे नोट पॉइंट के रूप में देख रहे हैं, नोट पॉइंट क्या देख रहे हैं कि स्मॉल क्या है आपका, दैट इज द स्मॉल क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर अगर स्मॉल है और इस साथ में स्मॉल क्या है, स्मॉल दैट इज द क्या चीज आपका स्मॉल है यहाँ पे, फोकल लेंथ एफ, तो पावर क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। लार्ज क्या हो गया, पावर। यहां क्या हो गया, पावर को हम किससे रिप्रेजेंट किए, तो ये हो गया पावर, पावर लार्ज हो गया, ये हो गया फोकल लेंथ, और यहां हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या ऑब्जर्व किए, जिसका पावर ज़्यादा है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, उसका फोकल लेंथ भी स्मॉल होगा। अब इसी को आप रिवर्स कर दीजिए, जिसका पावर कम है, स्मॉल पावर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, और फोकल लेंथ भी क्या होगा, लार्ज हो जाएगा। तो अब इस बात को भी आप यहाँ लिख लीजिए। तो नोट पॉइंट के हिसाब से या आपने जो एक्टिविटीज़ देखा उससे भी हम समझ गए कि अगर स्मॉल के जगह लार्ज कर दें, लार्ज क्या है, आर है, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पर क्या ले रहे हैं, लार्ज क्या है, फोकल लेंथ। तो ऐसे में
पावर क्या हो जाएगा, पावर स्मॉल हो जाएगा। स्मॉल क्या हो गया, दैट इज द पावर ऑफ लेंस। तो एक सारी बात हमने समझा यहाँ पर कि पावर का पॉजिटिव होना, निगेटिव होना। पावर क्या है, दैट इज़ द बेंडिंग एबिलिटी या एबिलिटी ऑफ कन्वर्ज और डाइवर्ज, कितना करता है वही उसका पावर को रिप्रेजेंट करता है। सो ऑल दिस ऑल अबाउट द, एक बार देख लीजिए इसको सारा चीज़। सो दिस ऑल अबाउट द पावर ऑफ द लेंस। In the next video, we will go through the combination of the lenses. Till that, good luck to all of you.